मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे गुनाह ना होते हों। हर इंसान से कभी ना कभी गलती ज़रूर होती है, लेकिन हमारे रब की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं होने देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। सूरह ज़ुमर 53। दोस्तों, इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो हर गुनाह माफ़ कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे काम जिन पर अल्लाह ने गुनाह माफ़ करने का वादा किया है। ये बातें कुरान, हदीस और सुन्नी बरेलवी उलमा की किताबों में बयान की गई हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, सच्चे दिल से तौबा करना। दोस्तों, गुनाहों की माफ़ी का सबसे बड़ा ज़रिया तौबा है। अगर इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। कुरान में आता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। सूरह तहरीम 8। हदीस शरीफ में आता है, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। इब्न माजा। दोस्तों, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतावा रज़विया में लिखते हैं, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन तौबा की 3 शर्तें होती हैं। गुनाह पर शर्मिंदा होना, तुरंत गुनाह छोड़ देना, दोबारा ना करने का पक्का इरादा करना। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो तौबा कबूल होती है। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार पढ़ना। दोस्तों, दूसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से माफ़ी मांगना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बहुत माफ़ करने वाला है। सूरह नूह 10। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद दिन में 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते। सही बुखारी। सुन्नी किताब बहार शरीयत में लिखा है कि जो इंसान ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है उसके गुनाह माफ़ होते हैं, परेशानी दूर होती है, रोज़ी में बरकत होती है। सबसे आसान इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अगर कोई रोज़ 100 बार पढ़े तो उसके गुनाह माफ़ होने लगते हैं। नंबर 3, 5 वक्त की नमाज। दोस्तों, नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाँचों नमाज़ें पिछले गुनाहों को मिटा देती हैं जब तक बड़े गुनाह से बचा जाए। दोस्तों, सही मुस्लिम। नमाज इंसान के दिल को साफ़ करती है। कुरान में आता है, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सूरह अनकबूत 45। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नमाज इंसान के दिल को रोशन कर देती है। जो इंसान पाबंदी से नमाज पढ़ता है उसके गुनाह धीरे धीरे मिटने लगते हैं। नंबर 4, जुमा की नमाज। दोस्तों, जुमा का दिन मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान जुमे की नमाज पढ़े उसके एक जुमे से दूसरे जुमे तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम। सुन्नी किताब बहार शरीयत में लिखा है कि जुम्मे के दिन ये काम ज़रूर करने चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, मस्जिद जल्दी जाना चाहिए। जो इंसान ऐसा करता है उसके लिए बड़ी मग़फ़िरत होती है। नंबर 5, रमज़ान के रोज़े। दोस्तों, रमज़ान का महीना रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान और सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ी देता है। नंबर 6, लैलतुल क़द्र की इबादत। दोस्तों, रमज़ान में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, इसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। कुरान में आता है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह क़द्र 3। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से लैलतुल क़द्र में इबादत करे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। नंबर 7, हज करना। दोस्तों, हज इस्लाम का 5वां रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और गुनाहों से बचा रहा वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो।
صحیح بخاری۔ یعنی حج انسان کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 8، صدقہ دینا۔ دوستو، غریبوں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ترمذی۔ صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 9، اچھے اخلاق۔ دوستو، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ اچھے اخلاق کا بھی نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ صحیح بخاری۔ اگر انسان لوگوں سے اچھا ویوہار کرے، جھگڑا نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ نمبر 10، صبر کرنا۔ دوستو، مصیبت کے وقت صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ 153۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے، اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ پیارے عزیزو، ایک اہم نصیحت سنیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو ہمیں ان 10 باتوں پر عمل کرنا چاہیے: سچی توبہ، استغفار، 5 وقت کی نماز، جمعے کی نماز، رمضان کے روزے، لیلۃ القدر کی عبادت، حج، صدقہ، اچھے اخلاق، صبر۔ اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئیں تو وہ ہمیں ضرور معاف کر دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔